शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 16वां श्लोक। सत्वशुद्धि विशुद्धिभ्याम् माया विद्ये च ते मते माया बिम्बो वशीकृत्य त्यां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगंस्तु अन्यः वैचित्र्यादनेकधा सकारणशरीरं स्यात् प्राक्तत्राभिमानवान् तमप्रधान प्रकृतिस्ततः भोगायेश्वरराज्ञया व्यत्यपवनतेजोऽम्बु भुवो भूतानि जङ्गिरे। एक है माया और एक है अविद्या। यहाँ ये दोनों ही वास्तव में क्या हैं? प्रकृति के ही विभाग हैं। दोनों में अंतर क्या है? माया जो है वह विशुद्ध सत्व प्रधान है और जो अविद्या है वो कैसी है? मलिन सत्व प्रधान है। इस मलिन सत्व में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो वो क्या बन गया? जीव। और इसी शुद्ध सत्व में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो वो क्या बन गया? ईश्वर। लेकिन इस ईश्वर ने अपनी उपाधि को अपने वश में कर लिया, लेकिन जो दूसरा जीव था अन्य, वह अपनी उपाधि को वश में, वह स्वयं उपाधि के वश में हो गया, है ना। अब जरा यह शब्द कई बार आपके मन में आता है, ये विशुद्ध सत्व क्या है? मलिन सत्व। तो जरा इसको समझिए, क्या है विशुद्ध सत्व का क्या लक्षण है? सत्व गुण तो मलिन सत्व में भी कहा गया है ना। मलिन सत्व, ये तो नहीं कहा गया कि सत्व रहित, है ना। तो लेकिन
जो माया की उपाधि है उस उपाधि को क्या बोला गया? विशुद्ध सत्व। पहला लक्षण आप ये जानना, जहां सत्व होगा वहां स्वतंत्रता होती है, जहां मलिन सत्व होगा वहां परतंत्रता होती है। फिर से, परतंत्रता मतलब गुलामी, स्वतंत्र दे बोलते ना भारत देश, और दूसरा क्या बोलते हैं? परतंत्र हो गया। परतंत्र मतलब किसी के अधीन है, उसको क्या बोलेंगे? परतंत्र। पहचान देखना इसकी आज। जो विशुद्ध सत्व है वहां पर जहां भी होगा वहां पर स्वतंत्रता होगी, और जहां पर मलिन सत्व होगा वहां पर परतंत्रता होगी, गुलामी होगी, दासता होगी, है ना? लेकिन कहां पर? मलिन सत्व में। अब आप, ये तो मैंने आपको सिद्धांत बताया, अब आप इसको लागू करके देखो जरा, इसको जरा अप्लाई तो करो जरा जगत में। जहां विशुद्ध सत्व है वह स्वतंत्र है, जहां मलिन सत्व है वह परतंत्र है। अच्छा, स्वतंत्रता और ये परतंत्रता किस दृष्टि में है? किस दृष्टि में? ऐसा कोई स्वतंत्र तो यहां है नहीं जो इस पूरे के पूरे विश्व को चला सके, इतना तो कोई नहीं, पकड़ में है ना? तो स्वतंत्रता और परतंत्रता जो है वह इंद्रिय दृष्टि में भी देखना। इंद्रिय दृष्टि मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। जो विशुद्ध सत्व होगा वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पालेगा, पकड़ में ना? उसमें संयम दिखता है, निरोध दिखता है, पवित्रता दिखती है, शुचिता दिखती है, ज्ञान दिखता है, ऐश्वर्य दिखता है, धर्म दिखता है, मोक्ष दिखता है, श्री दिखता है, ऐश्वर्य। देखो जी, ये सब कहां पे हैं? विशुद्ध। चिंतन को जरा शुरुआत से समझना। विशुद्ध सत्व का लक्षण होगा स्वतंत्रता। आप बार बार पूछते हो ना, मलिन सत्व मतलब क्या, विशुद्ध सत्व मतलब क्या? जहां जहां स्वतंत्रता है वहां वहां विशुद्ध सत्व होना चाहिए। जहां परतंत्रता है वहां मलिन सत्व है। अब ये आप लागू करके देखो। कि मलिन सत्व मतलब उसका जो सत्व है वो ज्यादा शुद्ध नहीं है, ज्यादा है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है। आप देखना, साधक तो हम सभी हैं, लेकिन हम सभी साधकों में भी अंतर है। उस अंतर का कारण क्या है? इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियों का नियंत्रण नहीं, आपको देखो, हर साधक इतना नियंत्रण नहीं कर सकता। हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा करता हो, आप पूजा पाठ जरूर करते हो, लेकिन दूसरा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत करता है। इसको बोलते हैं इंद्रिय नियंत्रण। कल इसी विषय को कल एक स्वामी अवधेशानंद जी, यह इंद्रिय नियंत्रण ही सूर्य की उपासना है। सूर्य
जब हम गणेश की किसी साधना में सबसे पहले हम आवाहन करते हैं, किस चीज का? गणेश का। इसका मतलब क्या? आप देखो तो गणेश भारी भरकम पेट, गणेश जैसी, है ना, हाथी जैसी सूंड, बड़े बड़े कान। आखिर उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसके लिए हम उसकी पूजा करते हैं? गणेश का हमारी भारतीय संस्कृति में प्रथम रूप से पूजा करने का क्या अर्थ होगा? तो वह एक पूजा का अर्थ धार्मिक तो ही है, लेकिन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप भी है उसका। वैज्ञानिक रूप यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। जब गणेश की पूजा आरंभ करते हैं तब यह मानते हैं कि साधना आरंभ। तो जब कोई साधक बनने चलता है तो उसकी साधना की जो प्रथम सीढ़ी है, वह प्रथम सीढ़ी यह है कि वह अपनी इंद्रियों में शुचिता लाए, पवित्रता लाए, तेजस्विता लाए, ज्ञान लाए, ऐश्वर्य लाए, वृद्धि लाए। तब यह समझ में आता है कि वह साधना के पथ पर अग्रसरित हो रहा है। जो एक शुरुआती दौर का साधक है उसको किस साधना का उपदेश दिया जाएगा? उसको यह साधना तो नहीं कही जा सकती कि आप ब्रह्म ज्ञान लो, आप जप करो, आप तप करो, आप स्वाध्याय करो, आप प्रवचन में जाओ, वो नहीं आ सकता। इसलिए उसको पहला शब्द क्या बोला जाता है? तुम साधा अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो। बोले कान को क्या शुद्ध करना, मुंह को क्या शुद्ध करना? कॉलगेट लगा लिया, इत्र लगा लिया, शुद्ध हो गया? नहीं जी, बोले इन इंद्रियों को शुद्ध करने की कोशिश करो। इंद्रियों को शुद्ध करने का अर्थ, इंद्रियों को शुद्ध करना, भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवाः। हे भगवान, वो जो साधक है ना, वो पहली जो मांग करता है साधना में, वह यह मांग नहीं करता ब्रह्म ज्ञान हो जाए। और हम साधकों की ये गलती है कि ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं और ब्रह्म ज्ञान में उतर गए। पकड़ में है ना? वह मांग क्या करता है? हे भगवान, भद्रम करणे भी श्रृणयाम देवाः, मैं कानों से अच्छे शब्द सुनूं। और उस भद्र शब्द के लिए स्वामी जी ने बलभद्र, सुभद्र, वीरभद्र का भी नाम ले लिया। भद्र ऐसे हो जैसे सुभद्रा हो, बलभद्र हो, वीरभद्र हो, ऐसे शब्दों को सुने कान से, तो हमारे कानों की पवित्रता होगी। और यह पवित्रता ही विशुद्ध सत्व को बढ़ाने वाली होगी। ऐसा नहीं है कि हम विशुद्ध सत्व प्रधान बन नहीं सकते। हम कोई हम में से ऐसे साधक हैं जहां विशुद्ध सत्व प्रधान है। और जो विशुद्ध सत्व प्रधान है उसका जो पहला लक्षण है वो स्वतंत्रता है, वह तेजस्विता है ना, वो धैर्यता है, वह ज्ञानवीरता है, ऐन्द्रिक नियंत्रण की सामर्थ्य है उसमें। किसमें? विशुद्ध सत्व प्रधान है। और यह इन सामर्थ्यों को आप ईश्वर में देख सकते हो। ईश्वर ऐन्द्रिक नियंत्रण में सबसे आगे है। भगवान, एक किसी यक्ष ने भगवान शिव पर आक्षेप कर दिया, है ना, राक्षस है वो, ये देवता भी राक्षसों से कम नहीं है। भगवान शिव ऐसा बोलते हैं, कैलाश पर्वत पर प्रातःकाल वेदांत पढ़ा रहे थे साधुओं को, और वेदांत पढ़ाते समय माता पार्वती इनकी गोद में बैठी थी। किसके? शिव जी के पास में। और उसने क्या आरोप लगा दिया, हम और आप देखेंगे तो क्या ये वैराग्य का उपदेश दे रहा है? शिव जी ने कहा यही वैराग्य का उपदेश है। पास होते हुए भी चित्त में वृत्ति का उदय भी न उठना, और हमारी चित्त वृत्ति किधर की ओर लगी है? ब्रह्म ज्ञान की ओर। तो इसलिए आप देखोगे हर ईश्वर ने विवाह भी किया है, चाहे वो राम हो, चाहे वह कृष्ण हो, चाहे वह शिव हो। पकड़ में है ना? ऐन्द्रिक नियंत्रण सबसे पहली चीज है। और ऐन्द्रिक नियंत्रण की सामर्थ्य तभी आती है
जब हमारे अंदर विशुद्ध सत्व होता है। जहां सत्व गुण नहीं है वहां ऐन्द्रिक नियंत्रण की सामर्थ्य नहीं है। मतलब हम इंद्रियों के अधीन हैं। और ये बार बार साधना के क्रम में यदि गीता कहती है तो बार बार इसी स्टेप को कहती है, तयोर न वशमागच्छेत। तयो हो, उन इंद्रियों के वश में न आगच्छेद। हे साधक, उनके वश में मत जाना। तयो न वशम आगच्छेद, बोले ये मुझे मथ देती है ना। हरंती प्रसभम मनः, मेरा मन का हरण कर लेती है। प्रमाथी बलवत दृढ़म, मुझे मत देती है। कौन? ये इंद्रिय। नचिकेता ने भी सबसे पहले यही बोल दिया, मुझे ये सब आकर्षित नहीं कर सकते। आप मुझे भोग दे रहे हो, स्त्री दे रहे हो, नृत्यांगनाएं पेश कर दी एक छोटे से बालक के लिए। और वो क्या बोलता है? शोभावः मर्तस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये जो आपका भोग है, विलास है, ऐश्वर्य है, सुख है, सुविधा है, यह तो हमारे तेज को हरण करने वाली है। मर्तस्य यदंतक सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। यह जो इंद्रिय का एक तेज होता है वह उसी व्यक्ति में होगा जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किया होगा। आई डोंट नो मैं एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा पान खाने वाले, बहुत ज्यादा मसाला खाने वाले, बहुत ज्यादा करने वालों के चेहरे पर आपने कितना तेज देखा? मेरे को आप बताओ, कितने लोग ऐसे दिखते हैं आपको? क्यों नहीं? आपकी इंद्रियां आपके वश में कुछ न कुछ चाहिए। अच्छा, यह इंद्रिय सिर्फ भोजन की नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला यही गणेश पूजा है साधक की। साधक को ये नहीं है कि गणेश जी का अभिषेक करे और गणेश जी के लिए लंबे कान, लंबी सूंड और मोदक का भोग लगाए। वह तो एक धार्मिक पूजा है। वास्तविक पूजा गणेश की यह है कि जीवन, चित्त में, जीवन में, व्यवहार में इंद्रियक नियंत्रण की सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान के पूर्व होनी चाहिए। पकड़ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंद्रियक नियंत्रण का तात्पर्य है हमारी जितनी हैं ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हो, ऐसी स्थिति हो जाए कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण मेरे हाथ में है। मैं जिधर चाहूंगा तू उधर देखेगी और मैं जिधर चाहूंगा उधर सुनेगी। ये सामर्थ्य हम में और आप में नहीं है। अगर कुछ भोग का विषय, कुछ निंदा का विषय अगर कहीं चलता है तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सहज ही उधर होती है। नहीं, इसका मतलब तयोर न वशमा आगच्छेत, हम उनके वश में नहीं हैं, वह हमारे वश। जैसे एक वेदांत का कथन मैं आपको बोलता हूं, ये कहना मेरा मन और मैं मन, जरा समझना, मैं मन के आवेश में नहीं आ सकता हूं, याद रखना। मैं मन के कंट्रोल में आने वाला नहीं हूं, मन मेरा है। पकड़ना जरा, व्यवहारिक में पहले दृष्टांत लेना। यह पुस्तक मेरी है, पकड़ में है ना, कि मैं पुस्तक के, देखते होंगे नहीं आप, मेरी पुस्तक मतलब मेरे अधीन है। किसकी है? मेरी है, लेकिन मैं इसके अधीन नहीं हूं, यह मेरे अधीन है। यही स्थिति मन के साथ होनी चाहिए। मैं अधीन मन के ना हूं, मैं अधीन मन के ना हूं, मन मेरे अधीन हो जाए। अगर मैं ना, मेरी पुस्तक तो ये बोले मेरा मन है ना। तो सबसे पहली जो
विशुद्ध सत्व जो इस माया की जो उपाधि है, इसका जो पहला लक्षण है वह ये है कि साधक में स्वतंत्रता आती है। साधक स्वतंत्र होता जाता है, परवश नहीं होता। परवश मतलब हम अधीन हैं। आप देखो अभी का जो साधक हम और आप है ना, हम इंद्रियों के अधीन हैं। हाँ, आप ऐसा कुछ ऐसा कुछ वातावरण, ऐसा संस्कार जब आप बना लोगे ना, तो गंदे विषय आने पर भी गंदी वृत्तियों का उदय, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी होगी। जैसे नहीं, उसकी एक और अच्छी पॉलिश स्टेप है। पहली स्टेप यह है कि एक नवयुवक, एक पुरुष जाता है और एक स्त्री को देखता है और देखते ही उसके मन में भोगाकार वृत्ति उठने लगती है। ठीक है, स्त्री को देखकर ही भोग की वृत्ति उठती है। स्त्री के अंगों पर विशेष ध्यान जाता है और वह पुरुष कहता है मेरा तो कंट्रोल नहीं है ना, मेरे अंदर तो विचार आ रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन एक ये स्टेप ये भी है कि यदि तुम किसी स्त्री को देखो तो देवी के भाव से भी तो देख सकते हो। तो आप में गंदे विचार तो फिर, लेकिन वह ये जो दैवी रूप है ये हमने बुद्धि में कभी भाई, स्त्री तो तुम्हारी मां और तुम्हारी बहन भी है, पकड़ में है ना। तो फिर ऐसी वृत्ति का उदय उनके साथ क्यों नहीं है? ऐसी वृत्ति का उदय इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनको देवी माना है, लेकिन दूसरे को मैंने क्या माना है? संतों ने तो कई बार, मैं किसी को वैराग्य समझा रहा था, नग्न होते हुए भी भोग की वृत्ति का उदय ना होना। और ऐसा हुआ। व्यास जी के पुत्र कौन थे? शुकदेव। भागवत में ऐसी कथा आती है कि व्यास जी से ही जन्म हुआ शुकदेव का, और शुकदेव जी भगे और भागते समय वहां पर स्त्रियां स्नान कर रही थीं, वस्त्रों को उतार चुकी थीं, लेकिन शुकदेव जी जा रहे हैं और स्त्रियों ने वस्त्र को भी धारण नहीं किया। वो जैसी थी वो वैसी। इसके पीछे इनके पिताजी भाग रहे हैं, किनके? और जैसे ही आई तो स्त्रियों ने अपना वस्त्र धारण कर लिया। तो व्यास जी को बहुत गुस्सा आई। व्यास जी ने उनको बुलाया स्त्रियों को, मेरा पुत्र गया जो कि युवा है, जो कि मेरा पुत्र है, उसके जाने पर आप लोगों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया, लेकिन मेरे जाने पर मैं महर्षि व्यास हूं और मेरे जाने पर वस्त्र धारण कर लिया। तो उन्होंने बोला आप कुछ भी कहें, आपका पुत्र महान वैरागी है, उसकी इंद्रियों में सामर्थ्य है, उसको देखने पर भी उसके मन में वृत्ति का उदय। जैसे मैं आपको एक बात, शराब की बोतल हमारे सामने रखी होने पर भी हमें शराब पीने की इच्छा आएगी? क्यों नहीं? हमारे लिए वो पानी है, पेट्रोल है, लगा दो, टॉयलेट साफ कर लो, फेंक दो। अच्छी इंग्लिश बॉटल, महंगी बॉटल होने के बावजूद, लेकिन वह भोगी वृत्ति होगा तो क्या होगा? उसके मन में पीने की वृत्ति। नहीं, नो एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम नहीं, ये तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। देश का अभी 60 से 70% युवक अल्कोहल के वश में है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल में छोटे छोटे बच्चे अल्कोहल के वश में, छोटी छोटी नवयुवतियां अभी पार्टी में। अब मैं आपको और क्या बताऊं, हमारे ही कुछ युवा केंद्र में ऐसी बच्चियां भी मिली जिनका कहना है कि माँ बाप के कहने पर ही हम ले लेते हैं, भले वो क्लास में नहीं आना चाहते, बट बोले माँ बाप हैं, वो पीते हैं, मेरी माँ पी रही तो फिर यस लो जी। छोटी छोटी बच्चियां, तो 70% लोग तो अल्कोहलिक होते जा रहे हैं। जरा आप, ये दुकान होती है ना सैटरडे एंड संडे, जरा आप इनका जो डेटा आता है जरा आप वो पढ़ना पेपर में, आपका दिल खोल जाएगा।
आधे से ज्यादा स्टॉक खत्म हो जाता है, दुकान में ही नहीं रहती शराब, मिलती नहीं है, मैं बताऊं आपको। खैर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, विषय उपस्थित होने पर भी वह विषय अगर वृत्ति वैसी ही उदित हो जाती है तो फिर हमारा क्या कंट्रोल है। दूसरे स्टेप का साधक जरूर है कि हमने विचारों पर कंट्रोल पा लिया, हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मन में भोग की वृत्ति तो आई लेकिन मैंने भोग, ये सेकेंडरी साधक है। लेकिन मैं उस साधक की बात कर रहा हूं जो सामने होते हुए भी हाँ भोग की वृत्ति नहीं उठती। अच्छा, वह वृत्ति का उदय क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी उस विषय में भोग विषयक बुद्धि, क्लियर हो ना। ऐसे ही हम भोग विषयक बुद्धि का अभाव कर सकते हैं। छोटे छोटे खाने में देखो ना, हमारी इंद्रियां ललचा उठती हैं। वो दृश्य यदि टीवी में आ गए तो हम फिर उसको चैनल बदल कर देखना चाहते हैं, हम अकेले में देखना चाहते हैं। इसका मतलब आप इंद्रियों के वश में नहीं हो। हम वो किताब के वो पन्ने ज्यादा पलटने चाहेंगे मनोरमा मैगजीन में या ऐसी मैगजीन में जहां पर ऐसी कुछ चीजें दी हुई हो। इसका मतलब आप दिखाने में तो बहुत अच्छे साधक हो, लेकिन आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं। मैं कह रहा हूं, और इतने पॉजिटिव बनो कि नेगेटिव थॉट्स की जगह ही नहीं रह जाए। इतने स्ट्रांग बनो कि नेगेटिव थॉट आने की कोई चारा ही नहीं रह जाए। ऐसा क्यों नहीं बन सकता? हम ये क्लू, ये ऑप्शंस क्यों ओपन करके रखते नेगेटिव? इतने पॉजिटिव बने कि नेगेटिव विचार आने पर भी उसका कोई असर। हमें 90% इतनी अच्छी वृत्तियां हैं, अगर 10% वृत्तियां खराब आ भी गई तो आपको पता है उन 10% वृत्तियां अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती, क्योंकि 90% आप कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये देखो, मैंने कल परसों भी बोला था, जीवन जीने का तरीका नहीं पता है लोग। मैं फिर कहूंगा, दिस इज माई हॉस्पिटल, कम इन माई डिस्पेंसरी, वहां ट्रीटमेंट आपको। सतत युक्ता नाम, बार बार ईश्वर बोलता है सतत युक्त सतत युक्त। सतत युक्त मतलब क्या? भगवान खाना भी तेरी मर्जी से मिल रहा है, कपड़े तेरी मर्जी से, ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। जीवन परिस्थितियों की श्रृंखलाओं का समूह है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। परिस्थिति को आने से मना नहीं कर सकते और जाने से मना नहीं कर सकते, दिस इज सेकेंड। पकड़ में आया? हम यह एटीट्यूड कर ले कि जो परिस्थिति आई है वो किसने भेजी, ठीक है। कहीं जब हमारा ईश्वर में विश्वास नहीं होता, हम क्लेम कर देते हैं कि ये परिस्थिति खराब। पकड़ में आ रही? वो क्लेम वही कर सकता है जिसको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। अरे सुदामा जैसा व्यक्ति तो जीवन भर गरीब रहा, उसने कभी भी, मैं नहीं समझता हमारी और आपकी ऐसी स्थिति सुदामा जैसी होगी। और वह व्यक्ति तो कभी कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसकी नजर में जितनी भी परिस्थितियां का आगमन हो रहा है, वह परिस्थितियां ईश्वर उसकी परीक्षा के लिए, उसको आगे मैच्योर बनाने के लिए, उसके आगे जीवन में आने वाले दुखों को कम करने के लिए भेज रहा है। यदि हम प्रत्येक परिस्थिति को ये माने कि ये फिल्टर्ड होकर आई है, किससे फिल्टर? ईश्वर से फिल्टर्ड होकर आई है, तो आप किसी भी परिस्थिति के प्रति कंप्लेन, यहां तक कि आपका हाथ काट लिया जाए, पैर भी काट लिया जाए, बट आप कंप्लेन नहीं करो। क्या? अच्छा, आप ना भी मानो तो क्या कर लोगे आप? मेरे को आप ये बताओ, आप कर क्या सकते हो? मैं यही तो कह रहा हूं, वी आर ओनली पपेट। हम नहीं मानते, कर लो आप। अभी तक हमने जो मांगा वो कितना मिला? अच्छा, हमने नहीं मांगा वो चीज कितनी मिली? हमारी कुछ चली है अभी तक? आप सोचो। मैं अभी कहता हूं भगवान मुझे गलत परिस्थिति मत देना, मत देना,
सुनी है कभी? वो परिस्थिति तो आपको, और वो व्यक्ति आएगा, आपको सब करेगा और यहां से खिसकेगा और आप सिर्फ देखते रहेंगे। कितनी भी तैयारी कर लो आप। तो बेहतरी यही है जीव की कि यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप प्लीज क्या हो जाओ, शरणागति की ओर जाओ। वरना आप उसी परिस्थिति को देखो, ये तो खैर आध्यात्मिक नहीं है। देखो यही मैंने उस दिन आपको परिभाषा दी थी, मैंने कहीं परिभाषा दी थी आपको इसकी, शरणागति की। बहुत अपनी असामर्थ्यता को जिस क्रिया से प्रकट किया जाए वह क्रिया शरणागति। क्या परिभाषा दी मैंने? अपनी है ना, मैं कैपेबल नहीं हूं ये करने के लायक, हे भगवान मैं नहीं कर सकता। और आई एम वेरी क्लियर, कोई जीव यही ना माने कि मैं सामर्थ्यवान हूं सदैव, तो आप करके देख लो। मैं तो आपसे प्रश्न करता हूं, किस चीज में सामर्थ्यवान हो आप? अपना घर चलाने में सामर्थ्यवान हो? अपनी पत्नी, बीवी, बच्चे, पड़ोस वालों पर नियंत्रण है? अपने ऊपर नियंत्रण है? अपने शरीर पर नियंत्रण है? अरे जी, ऐसा असहाय जीव हालत है तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। और अभिमान किस चीज का कर रहा है? और ऐसे अभिमानी जीव का जो हश्र है वो सद्दाम हुसैन जैसा होता है। देखा आपने हश्र क्या हुआ? बहुत सामर्थ्यवान हो ना, बचा लो फांसी से अपने आप को, तुम्हारे लिए कोई दूसरा पैदा कर देता है ना। एक शेर से लड़ने के लिए दूसरा शेर भगवान पहले से, तुम इसका आहार हो। कौन? वो पहला वाला शेर दूसरे वाले शेर का, वो बीच में नहीं आता है। खग जाने खगई की भाषा। बहुत घमंड था गरुण महाराज को, लो जी कौआ जी तैयार है तुमको ज्ञान देने के लिए, चलो। पहली बात यह है कि जीव को यह ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ता है कि मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं। नहीं, यहां पे नहीं है, याद रखना। आपने पुरुषार्थ लगा के देख लिया जीवन भर, और अब आप कंक्लूड क्या कर रहे हो? यस, अर्जुन को भी ज्ञान नहीं दिया भगवान ने। जब तक अर्जुन ने शरणागति, भगवान कहता है अपने पुरुषार्थों को लगाकर पुरुषार्थों की सीमा देख लो। किस? हाँ, और पहले आने वाला भी नहीं, और आप पुकार लो तो भी। द्रौपदी चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि नहीं, उसको भरोसा था अपनी शक्ति पे। मैं साड़ी खींच रही हूं। ओ तुम्हारी साड़ी खींचने से बच जाओगी तुम, नहीं है ईश्वर। उसको भरोसा था भीष्म पितामह पर, कि भीष्म पितामह, उसको भरोसा था युधिष्ठिर पर, उसने ईश्वर को नहीं याद किया। भगवान ने बोला तुम्हें जितनी सामर्थ्य जिसको जहां यूज करनी करके देख लो। और जब युधिष्ठिर ने मुंह मोड़ लिया, भीष्म पितामह ने मुंह मोड़ लिया, द्रोणाचार्य ने मुंह मोड़ लिया, हाँ अर्जुन नहीं कर पाया कुछ, और फिर बोलती है द्वारिकाधीश। और भगवान तब आते हैं। प्रश्न ये था कि भगत तो वो थी तो पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले उसको अपने एक चीर पर भरोसा था। चीर मतलब ये जीवन के लिए भी है। जब तक हमने किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करके रखा है कि यह मेरे जीवन को, हाँ, ईश्वर मदद के आने के लिए तैयार नहीं जी। मेरे पास फंड है, मेरे पास एफडी है, मेरे पास लॉकर्स में है, 10 मिनट में किसका क्या हो जाता है वो आपको दिखता है सामने। अभी अभी तो बहुत सुंदर था, लेकिन अभी अभी तो, इसका मतलब आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और करके जो देखा है वो आप उनसे, अनुभव वालों से पूछ लो जरा। मैं क्या कहना चाहूं, परिभाषा को समझना। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ शरणागति इज यू फील यू आर असमर्थ। हे भगवान मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों नहीं हो? मैंने कर देख लिया। हाँ करके दे, अभी तक
भगवान आपको जब से पैदा करता है इसीलिए करता है, करके देख लो, करके देख लो। लेकिन हम मरते दम तक ही करते देखते रहते, निष्कर्ष पे आते ही नहीं है, तो अब क्या करेगा वो आप सोचो। 70 साल 80 साल तक की उम्र तो दे दी ना उसने, तो करके देखो। यह तो 20 22 30 साल की अवस्था में समझ में आ जाता है कि मैं आपको और क्या, ये सब ये पार्ट डिलीट कर देना आप, है ना। मैंने कभी समझाएगा, पुरुषार्थ परिस्थिति का समझ में, परिस्थिति में आपको क्या करना है ये किस पे निर्भर है, पकड़ में। लेकिन परिस्थिति देने का काम किसका है। अब ये एक अलग विषय, कई बार मैंने पढ़ाया है ये विषय। मैं अपनी असमर्थता को इसलिए बोल सकता हूं जीवन में, ईमानदारी से मेरे साधु बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई हेट साधु एंड संत, ये मेरी पहली फिलॉसफी थी। ये सब ढोंगी जीवन का नाम है, खाने और कमाने का धंधा है, ठीक है। और मुझे इस लाइन में तो जाना ही नहीं। आप यकीन नहीं कर सकते होगे कि जिस पूर्व आश्रम में मैं रहता था, उस पूर्व आश्रम में जब हमारे यहाँ चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी आते थे तो मैं प्रणाम भी करने नहीं जाता था। वो बोलते थे जूते पहनकर नहीं आना चाहिए मेरे सामने, मैं जूते पहन के जाता था। वो बोलते थे क्लीन शेव नहीं रहनी चाहिए, मैं कहता था मैं रहूंगा। वो बोलते थे ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, मैं कहता था मैं पहनूंगा। लो जी, जस्ट अपोजिट। अपोजिट मीन्स गंदा काम नहीं है, लेकिन मैं इसका समर्थक नहीं हूं, मैं विरोध में नहीं हूं। आपको जो करना हो दुकान चलाओ, मेरे घर में आओ, खाओ पियो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम मैं, लेकिन मेरे से ये आशा मत करो कि मैं आपकी शरणागति में आने वाला। और मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था, एक लाल बत्ती लेके, एक पावर लेकर घूमना चाहे, लेकिन अट्रुंडम कोई तो है जो खींच कर आपको क्या कर रही है, ला रही है। और लाकर ऐसे नहीं, आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट कर रही है, और अब आप उसी लाइफ को अपने जीवन का क्या मान रहे हैं। देखो जी, ये क्या दिखाती है, आप असमर्थ हो, आपकी इच्छा कुछ चलती नहीं है। और अब इसके बाद भी मैं एक एक्सपीरियंस होकर भी मैं अपने को, आप ये समझो आई एम कैपेबल, तो मैं संसार का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। एक बार दो बार उसने दिखा दिया कि यस आपकी सामर्थ्य में कुछ है नहीं, तो इससे ये सबक लेना ना चाहिए कि मैं असमर्थ व्यक्ति हूं। दिस इज फर्स्ट। असमर्थ मतलब मेरे मन में जितनी चीजें हैं मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूं। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, अब क्या करूं। दूसरा है परिस्थिति के प्रति रोऊं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप रोते रहो, आपकी मदद करने आने वाला कोई। उल्टा हम परिस्थिति के प्रति शिकायत करते 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 हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखना, हाँ नहीं, अप्रोच बदलो। ये परिस्थिति मुझको बनाने के लिए आई है, ये परिस्थिति मुझे मैच्योर्ड बना रही है। जैसे मैं यूं, हर असफलता आने वाली सफलता की सीढ़ी है। जब भी तुम असफल हो तो ये समझो कि आने वाली सफलता अब आने ही वाली है, इसलिए तुमको कौन सी सीढ़ी दी गई, असफलता की। और जब सफलता मिले तो समझ लेना सतर्क रहना है, असफलता की सीढ़ी आगे आ सकती है, इसलिए सतर्क रहो। तो अलर्ट भी रहो। और दूसरी बात क्या कही जा रही है, उस परिस्थिति को ऐसे क्यों नहीं संभलते कि ये मुझे मैच्योर्ड बनाने के लिए आई, यही ही है। अच्छा, आप 1 मिनट ये नहीं समझो, 1 मिनट तो क्या समझोगे, अपने आप को कोसोगे, रोगे, अपनी शक्ति क्षीण करोगे, आपका व्यवहार भी कैसा हो गया, खराब हो गया, कुछ कर नहीं पा रहे, मरीज बन के बैठे पड़े। दिन पर दिन आप, और आपको 80 में मरना होगा तो आप 60 में ही मर जाओगे। क्यों, आपको इसीलिए बोलते हैं ना, आपको जीने का तरीका नहीं पता। जब उस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप, जैसे मुझे कई बार आता है, ट्रेन में डिब्बे में बैठे हैं और सामने वाला व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, आप
या तो आप उतर जाओ उस डिब्बे से, तो ये हो नहीं सकता। उसको उतार नहीं सकते, उसके पास भी टिकट है। अच्छा, सामने वाली सीट है, अब क्या करोगे आप? सोचो, इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? आप यही करोगे कि पहले रिक्वेस्ट कर लोगे, नहीं मानेगा तो आप इधर उधर करके सफर किसी तरीके से क्या करोगे? तो आप क्या सोचोगे? मैं उधर बैठ जाता हूं, मैं ऊपर बैठ जाता हूं, मैं बगल वाली सीट ले लेता हूं, ठीक है, हो गया। और अगर आप में बहुत अकड़बाजी है तो वहीं सामने बैठकर खींचते रहो, गाली गलौज करो, लड़ते रहो, अपने को भी जलाते रहो, उसको भी जलाते रहो, बस यही चाह रहा है। तो बेस्ट है आप उस सीट पे बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, उसको दूसरी सीट की उपलब्धता करा दीजिए, आप जाइए उधर बैठ जाइए। जहां आपका वश नहीं चल रहा है वहां क्या करोगे? परिस्थितियों को मैंने पहले ही बोला, आने में हमारा वश, जाने में हमारा वश, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? हम शरणागति कर सकते हैं कि मैंने देख लिया मेरे जीवन में मेरी कुछ चलती नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। अब आपको जो करना है अब आप करो, लेकिन वहां पर कोई इच्छा का उदय नहीं होना चाहिए। किसके हवाले का? जब पुत्र आपके हवाले आ गया तो आप क्या कहते हो? अब तुम किसके अकॉर्डिंग चलो? तुम जो स्कूल में कहोगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं देखूंगी जहां पैसा मेरा इतना है जिसके लायक हो, मैं वहां पर तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा या कराऊंगी, खत्म। पकड़ में है ना? लो जी, समय हो गया। मैं क्या पढ़ा रहा था, अब क्या टॉपिक है आगे? इस सीडी को दूसरा कोई नाम दे लीजिएगा, है ना? ये टॉक में बहुत सारे लोग मांगते रहते ना, कुछ नाम दे के इसको दूसरा ही बना दीजिएगा। आज का उसमें कुछ स्टार लगा के अलग से लिख लीजिए। बहरहाल मैं कहना चाह रहा था वो फिर से आ जाऊं। विशुद्ध सत्व की पहली पहचान है स्वतंत्रता। मलिन सत्व, फिर उल्टा कर दो, मलिन सत्व की पहचान हो गई परतंत्रता। पकड़ में आया? द स्वतंत्रता मीन्स सत्व ज्यादा है, परतंत्रता मलिन सत्व बहुत है। पकड़ में आया? स्वतंत्रता पहली मैंने स्वतंत्रता जो कोशिश की आज, ऐन्द्रियक। ऐन्द्रियक मीन्स इंद्रियों के स्तर पर। इंद्रियों के स्तर पर मतलब हम अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाएं, शुचि बनाएं, है ना? उसमें कुछ अच्छे विषय डालें, भद्र शब्द डालें, तो जो भद्र शब्द जाने पर भद्र संस्कार का भी उदय होगा, और भद्र संस्कारों के उदय से भद्र दृष्टि बनेगी, और भद्र दृष्टि से भद्र व्यवहार बनेगा। मानो ना, यह क्रम होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।